तौबा, इतनी गंदी परफॉर्मेंस इंडिया टीम की, इतनी घटिया परफॉर्मेंस। नाक कटवा दिया है वो 140 करोड़ भारतीयों का, और पता नहीं कितने लाख हिंदुस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो अब लोगों से नजर ही नहीं मिला सकेंगे। आप 19 रन का टारगेट देंगे? आप इस माइटी ऑस्ट्रेलिया को 19 रन का टारगेट देंगे? वो भारतीय सुरमा जिन्होंने पर्थ के मैदान में ऑस्ट्रेलवी गरूर खाक में मिलाया था। कैंगरूज ने एडिलेड के मैदान में तीसरे रोज ही उसी टीम का चौथा कर दिया। पर्थ में लगा कि ये वो ऑस्ट्रेलिया ही नहीं जिसको सब लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों वीडियो अंत तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। पाकिस्तान मीडिया हमको सिखा रहा है कैसे खेलना है। एक हार क्या हो गया, पाकिस्तान में इतना खुशियाँ मनाया जा रहा है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मिलते हैं आपको वीडियो के अंत में। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया हार गया और बहुत बुरे तरीके से हारा। और जिस तरह पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, बैटिंग में, बॉलिंग में, आई थिंक उस लेवल की परफॉर्मेंस वो दे नहीं सके। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से टेस्ट मैच जीत के सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। क्या क्या पॉइंट्स थे जहां पे इंडिया अपना मैच हारा? बैड बैट्समैनशिप। तौबा, इतनी गंदी परफॉर्मेंस इंडिया टीम की, इतनी घटिया परफॉर्मेंस। नाक कटवा दिया है वो 140 करोड़ भारतीयों का, और पता नहीं कितने लाख हिंदुस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो अब लोगों से नजर ही नहीं मिला सकेंगे। आप 19 रन का टारगेट देंगे? आप इस माइटी ऑस्ट्रेलिया को 19 रन का टारगेट देंगे? ये औकात रह गई है अब इंडिया की? 19 रन का टारगेट? 180, 175 फुस, दैट्स ऑल। अब ये औकात रह गई है, ये हैसियत रह गई है। अभी तो सुबह आंख भी नहीं खुली और पता लगा जी इंडिया ने गिव अप कर दी है। कोई पूछे कैप्टन रोहित शर्मा से कि क्या कप्तानी की है आपने, और आराम से नहीं पूछना, कटघरे में खड़ा करना है और फिर पूछना कि भैया हाँ जी, बहुत कैजुअल लिया हुआ है आपने भारत की कप्तानी को। डाउनफॉल आया हुआ है, आया हुआ है, आया हुआ है। तल्ख बातें करूंगा, नहीं पसंद आनी तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इंडिया की जो बॉलिंग है ना, वो कब से आपके बल्लेबाजों को छुपाती जा रही है, छुपाती जा रही है, छुपाती जा रही है। आपकी बैटिंग का कोलैप्स पे कोलैप्स लग रहा था, आए दिन इनका कोलैप्स हो रहा है। कभी ये 54 पे 7 आउट हो जाते हैं, कभी 46 पे आउट हो जाते हैं। इनका पिछली इनिंग्स में देख लो, पर्थ में देख लो, इस इनिंग्स में देख लो, मतलब आते हैं तो गुच्छे में आउट हो जाते हैं सारे, जैसे पता नहीं इनको कोई जल्दी है। फैंस मिलना चाहें तो उनको एटीट्यूड दिखाते हैं। किस चीज का एटीट्यूड है? 19 पे आउट होने वालों का कोई एटीट्यूड नहीं बर्दाश्त करना फैंस ने। 170, 175, 180 जो इन छोटे टोटल्स पे टीमें आउट होती है ना, उनकी कोई इज्जत नहीं है भाई। वो कोई फैंस को अपनी आकड़ ना दिखाएं, अपनी कोई ईगो ना दिखाएं, कोई फाइट ही नहीं। आज का आधा घंटा निकाल दो सुबह का भाई। 2 दिन में ऑस्ट्रेलिया ने आपको उठा के बाहर फेंका है। 2 दिन में, लेट मी से इट अगेन, आपको उठा के बाहर फेंका है 2 दिन में। पर्थ में क्यों जीती इंडिया की टीम? एक जो आप मेन वजह उसकी निकालेंगे ना, वो एक साझेदारी थी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की। और मैं और आपको भी अंदर पता है, लेकिन आप मानते नहीं है कि जो ऐसी बारियां होती है ना, जो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की लग गई, वो बार बार नहीं लगती यार। ऐसी बारियां अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दैट टू इन पर्थ, यार साल में एक आधी दफा भी नहीं लगती। बहुत ही मतलब आपको गुड लक चाहिए, नहीं लगती ऐसी बारियां। तो एक बारी जो आपकी लग गई वहां पे, उसने आपको मैच जितवा दिया। अच्छा, उसमें लोग बड़े खुश थे कि जी कोहली पर्थ में 100 आ गया। मैंने, कोहली के फैंस नाराज होते हैं, गालियां निकालते हैं, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको तब भी बताया था कि जो विराट कोहली का 100 था ना, वो बड़ा आसान 100 था। टेक्निकली अगर आप बात करें, अगर उनका 100 ना भी होता, इंडिया फिर भी वो टेस्ट मैच जीत रही थी। देखो, ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने मुश्किल सिचुएशन में रन्स नहीं किए। उन्होंने
एक दौर गुजारा है, एक एरा गुजारा है जहां पे मुश्किल जगह पे आके उन्होंने हमेशा रन किए हैं। लेकिन बॉस, इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी को खतरनाक चीज है, इतनी को डिमांडिंग ये जगह है कि यहां पे आपको हर दिन एक नया दिन है। एवरी डे इज ए न्यू डे। यहां पे जिस दिन आप नहीं करेंगे तो आपको टांग दिया जाएगा, आपको लटका दिया जाएगा। अब विराट कोहली, वो पर्थ वाला 100 आप निकाल दो, टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खासा स्ट्रगल कर रहे हैं यार पिछले 2.5 3 4 साल से। रोहित शर्मा का एक आधा कैमियो आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट देखा है, लेकिन इस सीरीज में रोहित शर्मा, आई एम सॉरी अगर रोहित के फैंस नाराज हों, बट ही वॉज लुकिंग वेरी अगली फॉर्म। इतनी अगली फॉर्म में वो लग रहे थे। कल जिस तरह से वो बल्लेबाजी करने आए हैं, ऐसे लग रहा था जैसे चलती फिरती विकेट है, और वो वाली विकेट जिसका पेट भी निकला हुआ है। मैं रोहित की फिटनेस की तरफ आना चाह रहा हूँ। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया हार गया और बहुत बुरे तरीके से हारा। और जिस तरह पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, बैटिंग में, बॉलिंग में, आई थिंक उस लेवल की परफॉर्मेंस वो दे नहीं सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिंक बॉल के ऊपर मैं अभी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैच के ऊपर बात करते हैं। मैंने पूरी डिटेल्स मैच की निकाली हैं। अब देखें इंडिया की टीम को प्रॉब्लम कहाँ हुई। 180 पे पूरी टीम पहली इनिंग में आउट हो गई, दूसरी इनिंग में 175 पे टीम आउट हो गई। लेकिन आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया ने जब 337 रन किए अपनी पहली इनिंग में, उसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या था सबको पता है, ट्रेविस हेड। क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह खेलता है, जिस तरह बैटिंग करता है, उसको देख के ऐसे लगता है कि यार ये अभी आउट हुआ, दूसरी बॉल पे, तीसरी बॉल पे, तीनों स्टंप्स दिखाता है, खुले शॉट खेलता है। लेकिन इसका एक नेचुरल टैलेंट है। जिस तरीके से ऋषभ पंत की हम बात करते हैं, ऋषभ पंत भी जब पहली इनिंग में जिस तरीके से खेल रहा था, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ऋषभ पंत को स्पेशली ऐसी कंडीशन में जो बाउंसेस पिचेस हैं, जहाँ पे बॉल स्विंग सीम मुश्किलात होती हैं, ऐसी पिचेस में तो ऋषभ पंत को भी खुला डुल्ला खेलना चाहिए जिस तरह वो सेकंड इनिंग में खेल रहे थे। तो वो भी हो सकता है शायद इंडिया को नुकसान हुआ हो, क्योंकि पिंक बॉल से नॉर्मल बैटिंग करने में या अंडर लाइट्स बैटिंग करने में इतना आसान नहीं होता। तो जहां पे ऋषभ पंत को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए था, फर्स्ट इनिंग में वो खेले नहीं, सेकंड पे आए। इसी तरीके से ट्रेविस हेड की बात करते हैं। देखिए वो खेलते इसी तरह ही है, 17 चौके 4 छक्के, कोई भी सामने आ रहा है उसका स्टाइल ही यही है। आपको याद होगा कि लास्ट मैच में जो पहला मैच था, मैंने आपसे बोला था कि एक ही सूरत हो सकती है, ट्रेविस हेड जो है जिस तरीके से बैटिंग करते हैं वही ऑस्ट्रेलियन टीम को वापस मैच में ला सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्टाइल है, ऐसी स्विंग सीम बाउंसी पिचेस पे इसी किस्म का जो प्लेयर है वो खेल सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि उसकी रीज़न क्या हुई है। अब देखिए पहली इनिंग में इंडिया की टीम 180 पे आउट हुई, ठीक है। स्टार्क ने 6 आउट किए, स्टार्क ने सिर्फ 14 ओवर किए, पैट कमिंस ने 12 ओवर किए, बोलैंड ने 13 ओवर किए। ये फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूँ। सेकंड और इंडिया ने क्या किया अपनी फर्स्ट इनिंग में, बुमराह ने 23 ओवर किए, सिराज ने 25 ओवर किए और हर्षदीप राणा ने 16 ओवर किए। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की टीम 180 पे पहली इनिंग में क्यों आउट हुई, क्योंकि उनके बॉलर्स ने ओवर्स बहुत कम किए हुए लेकिन आउट ज़्यादा किए हुए। इंडिया के बॉलर्स ने ओवर्स ज़्यादा किए हुए, आउट किए। सिराज ने 4 और बुमराह ने पहली इनिंग में 4, दोनों ने 4-4 आउट किए। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आप लंबी बॉलिंग करके 4-4 आउट कर रहे हैं, इवन 5 भी आउट कर रहे हैं, तो उसको कोई फायदा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से टेस्ट मैच जीत के सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। क्या क्या पॉइंट्स थे जहां पे इंडिया अपना मैच हारा? बैड बैट्समैनशिप, सिंपल। क्यों? कि आपने टॉस जीता, पहले बारी ली, और पहली विकेट 0 पे आउट होने के बाद जो 69 रन की पार्टनरशिप हुई थी ना, उसके बाद आपको एटलीस्ट 300 रन करने चाहिए थे। क्रेडिट गोज टू जी मिचेल स्टार्क, जो उसने स्पेल करा, जो पहले इनिंग्स में उसने 6 आउट करे, और जिस तरह वो पिंक बॉल के लिए मशहूर है, उसने बहुत बढ़िया बॉल करे। 180 के बाद मैंने पहले भी कहा अपनी वीडियो में कि जो लाइट्स वाला सेशन था ना, पिंक बॉल है ही लाइट्स बॉल की क्रिकेट। आप इस चीज़ से एग्री करें या ना करें, जो लाइट्स में अच्छी बॉलिंग करे, अच्छी बैटिंग करे, वो टेस्ट मैच जीतता है।
रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा। हमने तो डोमेस्टिक में खेल कराए ना ये मैचेस, तो हमें पता है कि पिंक बॉल कब मूव करता है कब नहीं करता। तो वो जो सेशन था जिसमें 86 for 1 थे ऑस्ट्रेलिया के, वो सबसे बड़ा हार की वजह थी। उसमें आपको बुमराह का पार्टनर नहीं मिल पाया। वहाँ पे अगर 4-5 आउट होते तो ये मैच बिल्कुल ही डिफरेंट होता, सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट होता। उसके बाद आप देखें कि जिस वे में ट्रेविस हेड ने काउंटर अटैक करा, लबोशेन ने 64 तो करे लेकिन फंस के करे, उसको प्लान नहीं कर पाए इंडियन। इतनी बुरी हार के बाद बीइंग जर्नलिस्ट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई कैंप से ये जिसे बोलते हैं ना कि पकड़ धकड़ होगी कि उसको ड्रॉप करो उसको ड्रॉप करो, मगर वहाँ पे नहीं हुई। सिर्फ हेजलवुड ड्रॉप हुए, वो भी इसलिए हुए कि वो इंजर्ड थे। जो टीम इतनी बड़ी जीत लेके आई एडिलेड के मैदान में, एक तरह से चेंजेस वहाँ पे हुई। कहने को 3 चेंजेस हैं बट आप इसको 6 चेंजेस की समझें, क्योंकि 3 जब निकले हैं तो 3 नए ऐड ऑन हुए हैं। तो उसमें खासकर मतलब बैट्समैन बॉलर दोनों ही हुए हैं। आप एक तरह से देखें 2 बैट्समैन आउट हुए हैं, 2 बैट्समैन इन हुए हैं, एक स्पिन ऑलराउंडर चेंज हुआ है। बट पॉइंट इज के वो टीम इतनी बड़ी जीत के बाद अगर आप चेंज की तरफ आते हैं तो क्या सिर्फ एक ही चेंज होना चाहिए था, वो था कप्तान, क्योंकि कप्तान ही मेन चीज़ होती है कि आपका कप्तान वापस आया तो कप्तान की एंट्री होगी। तो उसमें शुभमन गिल की एंट्री भी हुई। खैर मैं ज़्यादातर पर ये समझता हूँ कि जिन 2 खिलाड़ियों को चेंज किया, अगर आप शुभमन गिल और रोहित शर्मा को देखें, जिन 2 खिलाड़ियों की जगह पर वो आए, वहाँ नहीं लगता कि वो 2 खिलाड़ियों ने पर्थ में कुछ खास किया था। आप ओवरऑल दोनों टेस्ट मैच उठा के देखें तो आपको सिर्फ 2 चेहरे बड़े नजर आएंगे। अगरचे उसमें जायसवाल ने भी अच्छी बैटिंग की थी, विराट कोहली ने भी की थी, मगर दोनों टेस्ट मिलाकर किसी ने अगर अच्छा खेला था टीम भारत की तरफ से तो वो 2 नाम हैं, एक जसप्रीत बुमराह, दूसरा रेड्डी तो मुझे बहुत ही इंप्रेस किया, बहुत ही कमाल बल्लेबाज है। चारों इनिंग के अंदर कमाल खेला है। बट वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग की तरफ से वो इतना खाता नहीं डाल रहे। बट एक ही वॉरियर है बेसिकली टीम इंडिया के अंदर, वो है जसप्रीत बुमराह। एक ही वॉरियर, वो अकेला तनहा लड़ रहा है चारों इनिंग्स में। आप उठा के देख लीजिए वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती क्या है। पहले मैच के अंदर उनके कभी हेजलवुड अच्छा बॉलिंग करते हैं, कभी पैट कमिंस करते हैं। इधर दूसरा टेस्ट शुरू होता है, पहली इनिंग के अंदर मिचेल स्टार्क अच्छी बॉलिंग करते हैं, दूसरे के अंदर फिर पैट कमिंस मिचेल स्टार्क की जोड़ी, बोलांड भी जब आते हैं विकेट ले रहे होते हैं। तो बाजू बने हुए हैं, कभी मिचेल स्टार्क बाजू बनता है, कभी पैट कमिंस, तो खैर उनका वैसे ही गुरूर है। फिर बोलांड आए हैं तो लगा कि वीक एंगल होगा, मगर वो जब आते हैं विकेट लेते हैं। कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया एक टीम नजर आई है। और अगर आप भारत को देखें तो आपको चेहरे नजर आते हैं, कहीं पर जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे, कहीं पर जायसवाल नजर आएंगे, कहीं पर आपको रेड्डी नजर आएंगे। मगर ये 2-3 चेहरों के साथ आप एक टेस्ट मैच की बड़ी जीत ले सकते हैं, मगर पूरे टूर्स के अंदर आप दूसरी टीम के ऊपर उसके घर के अंदर हैवी रहें, ये कहना बहुत मुश्किल रहता है। अगरचे अब गावा में होना है, 14 दिसंबर को ये मैच शुरू होगा और इस बीच में अब भारत के पास बहुत टाइम है। और अब शायद वो जो पैनिक बटन का शिफ्ट है वो अब भारत की तरफ क्या होगा, कि अब आप उनको पलट कर वार कैसे करना है। मुझे ज़्यादातर मेरे से पूछा जाए कि हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है, भारत पलट कर वार कर सकता है। मगर भारतीय कैंप में पिछले टूर्स और इस टूर के बीच फ़र्क, एक छोटा सा फ़र्क ज़रूर है, वो ये है कि पिछले टूर में उनके पास बड़े बाजू थे, इस बार सिर्फ जसप्रीत बुमराह का बाजू है। आप इनको मतलब ऑस्ट्रेलिया की तैयारी समझिए, वो क्या सोच रहा होगा, जो वो सोच रहा है, आमतौर पर बहुत से क्रिकेट एनालिस्ट और जर्नलिस्ट भी इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि बुमराह के साथ भारत 5 टेस्ट मैच नहीं खेलेगा, बीच में कहीं एक गैप जरूर होगा। बट जाहिर है गावा में नहीं हो सकता, जो कि फास्ट बॉलर्स के लिए जन्नत माना जाता है, जहां पर बाउंस है, जहां पर सब कुछ है। मुझे याद है वर्ल्ड कप 2022 के अंदर आपने जो विजुअल्स देखे थे ना एक बार, कि शामी और शाहीन अफरीदी इकट्ठे बॉलिंग कर रहे थे, आपस में काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे। दोस्तों आपने वीडियो देख लिया होगा दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया कैसे बौखलाया हुआ है। दोस्तों एक हार क्या हुआ है कि पाकिस्तान मीडिया खुशियों का लहर आ चुका है। पाकिस्तान मीडिया में ऐसा खुशियाँ मनाया जा रहा है, हमको ज्ञान दे रहे हैं। रोहित शर्मा को बोल रहे हैं कि ऐसा कैप्टनी करो, ये करो, वो करो। साले जिम्बाब्वे से हार जाते हैं तो अपना नहीं बताते। पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है दोस्तों। एक हार से कुछ नहीं होता, अभी 3 टेस्ट मैच बचा है, सीरीज हम नहीं हारे अभी फ़िलहाल, पाकिस्तान को बता दिया जाए दोस्तों।
दोस्तों अभी भी 3 टेस्ट मैच बचा है, जिसमें से 2 टेस्ट जीतना चाहिए भारत को। WTC फाइनल में भारत अपनी जगह मजबूत कर सकता है अगर 2 टेस्ट मैच जीतता है तो। दोस्तों फुरकान भट्टी ने कहा कि भारत को ऐसा नहीं खेलना चाहिए। अरे भाई तुम्हारा देखो, जिम्बाब्वे से हार रहे हो, तुम छोटी बच्ची टीम से हार रहे हो और बोल रहे हो कि ऐसा नहीं खेलना। वो तो ऑस्ट्रेलिया में कभी तुमने एक टेस्ट मैच जीता है? अगले साल तो गए थे, यही साल गए थे, तीनों टेस्ट मैच हारा। तो भारत ने एक टेस्ट मैच जीत के 1-1 से बराबर कर लिया है। दोस्तों इनको शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तान मीडिया को शर्म आनी चाहिए। पूरी तरीके से बौखलाहट साफ नज़र आ रहे हैं। तीसरे टेस्ट मैच में हम कमबैक जरूर करेंगे। भारतीय रोहित शर्मा कैप्टन ओपन करते हुए नजर आएंगे तीसरे टेस्ट मैच में। दोस्तों हर्षित राणा को हकाल दिया जाए और उसकी जगह पे आकाशदीप को लाया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।